TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपके बीच में आने वाली ऐसी वैसी शख्सियत नहीं, ऐसे ये नहीं आएंगी। यस, तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन रंजन साहू जी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस जी, थैंक यू को हिलाने वाली महिला। बिल्कुल, थैंक यू। आपको दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहिए कि एकदम आज का जो होस्टिंग है वो अभी तक की जो भी होस्टिंग होती है डेली उससे ज्यादा गजब, मतलब उससे ज्यादा एनर्जेटिक, उससे ज्यादा मतलब लोगों को एक्साइटेड करने वाली जो होस्टिंग थी वो संध्या जी का था। तो बहुत शानदार वो होस्टिंग का था, नहीं अभी भी है जारी, अभी मुझे बुलाने के बाद में और भी वो कंटिन्यू हमारे साथ में बनी हुई है। तो आप संध्या मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आप सभी का इस डिजिटल 1 PM के इस प्रोग्राम में मैं रंजन साहू छत्तीसगढ़ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम है और ये जो वापस मुझे मौका दिया गया है आदरणीय बीसी सर, गुरुदेव बीसी सर के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य की बात है कि मुझे वापस से इस मंच पे बुलाया गया है। और मंच पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। और पहली वाली जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और बहुत उसके व्यूवर्स दिन ब दिन, मैं डेली उसके व्यूवर्स देखती हूँ तो दिन ब दिन बिल्कुल बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, आशा है कि आप ना आज के बाद में और ज्यादा उस वीडियो को देखने वाले हैं, आप प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, आइए मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं। मैं तो बता चुकी हूँ, मेरा नाम रंजन साहू, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। छत्तीसगढ़ का एक जोन है बस्तर डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करता था, उस बस्तर जोन से की रहने वाली हूँ। पिछले कुछ समय से आरसीएम बिजनेस के साथ में लगी हुई हूँ। आरसीएम बिजनेस के बारे में बताऊं तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए जो अपने आप को प्रूव कर सके। मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ, कोई मायने नहीं रखता कि आप गांव की महिला हैं, कोई मायने नहीं रखता कि आप शहर की महिला हैं, कोई मायने नहीं रखता कि आप बीहड़ जंगल की महिला हैं। अगर रंजन साहू बीहड़ नक्सली इलाके से निकल के आज आप सबके बीच में बात कर पा रही हैं तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे जगह पर हो, आपके पास में मेरे से ज्यादा अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर है, माहौल है, तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। मैं पहले लाइन पे यही कहना चाहूंगी कि मेरे से बेटर एंड बेटर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। साथियों, मेरे स्टोरी के बारे में बताऊं तो मेरी स्टोरी, मैंने 40% ही अपने स्ट्रगल को फर्स्ट जो मेरी मीटिंग थी मैंने उस पर शेयर किया था। 60% जो मेरा स्ट्रगल था, क्योंकि महिलाओं का जो स्ट्रगल होता है, पहले शादी के पहले वो जानी जाती हैं फला व्यक्ति की बहन, फला व्यक्ति की बेटी, फला व्यक्ति की मतलब माँ पापा भाई, इनके नाम से जाना जाता है, मतलब हमारा कोई नाम नहीं होता। शादी के बाद देखे तो फला व्यक्ति की बहू, फला व्यक्ति सासू माँ का नाम लिया जाता है और ये इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, तो वहां पर भी हमारा कोई वजूद नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये कहावत है साथियों, वो कहावत मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, एक है गाय और एक है महिला जिसका कोई घर नहीं होता। गाय को भी जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है बेच दिया जाता है, उसका एक घर से दो घर, दो से चार घर, चार से आठ घर, उसका भी कोई एक घर नहीं होता। उसी तरीके से महिला का भी ना मायके होता है ना अपना ससुराल होता है। और जब ससुराल से शादी होके जब आप ससुराल आते हो और ससुराल के बाद में जब आप जिस तरीके से जीवन चाहते हो और उस जीवन को जीने के लिए जब आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देता है तो उस टाइम में पैर तले जमीन खिसक जाती है कि यस, बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि चलो कोई नहीं, मेरे सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे को टेंशन लेने की क्या बात है। लेकिन मेरे साथ में जस्ट अपोजिट था। मेरे साथ में ये दिक्कत था कि मेरे हस्बैंड ही साथ देने की बात तो दूर, वो मतलब कहीं हम आरसम को लेके जाते थे तो आरसम में कहीं ले जाने से पहले भी वो मुझे डांटते थे, वो अपशब्द बोलते थे, तब जाके वो मुझे छोड़ा करते थे। इस बात को मैं अब
अब ओपनली बोल सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको फेस करा है, उनके वर्ड्स को मैंने फेस करा है। साथियों, मेरी जो स्ट्रगल की कहानी थी पिछले बार में, आगे मैं बताती हूँ। मैं बस में इतने बार में मैं ट्रैवलिंग करी हूँ, अभी भी मैं फील्ड में हूँ। अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में हूँ। सुबह मैं उड़ीसा में थी, पिछले 4 दिन से मैं घर से बाहर हूँ। और कहना चाहिए कि उड़ीसा में थी मॉर्निंग में, अभी उड़ीसा के इस पार हूँ, अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पर सुकमा कोंटा आपने सुना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट पर मैं अभी हूँ। सुबह की बात करूँ तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में थी मैं। तो ये कहना चाहिए कि ये जो सफर है, ये इस तरीके से जब मैं घर से निकलती थी तो वहां पर सबसे पहले चैलेंज आता था फैमिली से कि पहले तो खाना बनना चाहिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनना चाहिए, सारा सब कुछ होना चाहिए, जब जाके तुमको अलाउ है कि तुम बाहर निकलो। लेकिन ध्यान रखना कि 5 भी नहीं बजना चाहिए शाम को, आपको 4 बजे से पहले पहले आना है, क्योंकि गांव में जो खाना बनता है साथियों, वो शाम के 5 बजे खाना बनना स्टार्ट होता है। समथिंग 6 साढ़े 6 बजे जो है वो कहना चाहिए कि वहां पर खाना कंप्लीट कर लिया करते थे। क्यों कर लिया करते थे? क्योंकि वहां पर लाइट की प्रॉब्लम होती थी। लाइट एक बार जाती है तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आज के टाइम में भी वहां पर लाइट गोल होती है। तो जब वहां से मैं निकलती थी बस में, इधर पे बैग, दोनों हाथ में मेरे थैले और दोनों हाथ में प्रोडक्ट लेके मैं अकेले, चूंकि हमारे पास में बाइक नहीं हुआ करता था। बस स्टैंड जो था, मेरा रेंट का घर था, चूंकि बहुत सस्ता वाला हमारा रेंट का घर था, तो घर से साथियों, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, बढ़िया आ रही है। अच्छा, नहीं, कुछ लोगों को वॉइस इसलिए। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो साथियों, जब मैं घर से बस तक आती थी तो पैदल पैदल आती थी, पसीने लथपथ मेरे बॉडी में, मतलब पूरे पसीने पसीने मैं हो जाया करती थी। इतना ज्यादा पसीना निकलता था कि कई बार ऐसा लगता था कि अब चक्कर आके मैं गिरने वाली हूँ, थक के गिरने वाली हूँ। साथियों, ये जो मतलब स्ट्रगल था, ये जो मतलब बाइक नहीं होना, घर दूर होना, बस स्टैंड तक आना, बस में आने के बाद में कई बार सीट नहीं मिलने की वजह से मुझे जो है खड़े खड़े उस बस से ट्रैवलिंग करना। उस बस में जब मैं ट्रैवलिंग करती थी तो कहना चाहिए कि ट्रैवलिंग करके जब मैं बस से उतरती थी तो उस टाइम में भी बस से मुझे अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ऑटो को पैसे देने के लिए भी ठीक से पैसा नहीं होता था। तो उस टाइम भी मैं, मतलब उस टाइम में भी थैला को लेके पैदल पैदल चलना, ये इस तरीके का जो स्ट्रगल है साथियों, अगर आप कर पाते हैं तो 101% कि आप जो है आप मेरे से आगे जा सकते हैं। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि आरसीएम के प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनके जो भी सपने हैं वो सपने पूरे हो सकते हैं। जिनकी फैमिली में, क्योंकि मेरी फैमिली को मैं कभी भी ब्लेम नहीं करती, मेरी फैमिली उस टाइम में सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उनके लिए आरसीएम समझ में नहीं आया था और आरसीएम उनके लिए सही नहीं था उनके नजरिए से, लेकिन आरसीएम को मैंने समझ लिया था क्योंकि मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ और बिजनेस जो है मेरे ब्लड में रन करता है बचपन से ही। तो जब मैं उस तरीके से काम कर रही थी तो कई सारे लोग मुझे बोलते थे ये पागल है, ये कैसी औरत है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है, बच्चों के साथ में कभी नहीं दिखती है, बच्चे हमेशा मतलब कभी उनका कपड़ा गंदा रहता है, कभी अपने हाथ से निकाल रहे होते हैं, कभी बर्तन धो रहे होते हैं, कैसी निर्दयी माँ है। इस तरीके से मेरे को मतलब देखने वाले अड़ोस पड़ोस के घर परिवार के लोग मुझे बोला करते थे साथियों। लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि मुझे ये पता था, क्योंकि मेरी नीड, मैं पिछले बार भी यही बोली थी, इस बार भी यही कहूंगी कि आपकी नीड क्या है आप उसको पहचानिए। क्या आपकी नीड जान पहचान है? क्या आपकी नीड सिर्फ पहचान करना है? क्या आपकी नीड सिर्फ दोस्ती करना है? क्या आपकी नीड सिर्फ नाम बनाना है? क्या आपकी पैसा है? ये पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा साथियों। उस टाइम में वो मेरी नीड थी मेरे लिए पैसा, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छा परवरिश देना चाहती थी, मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाई कराना चाहती थी, मैं बच्चों को एक अलग दुनिया मीन्स इसी दुनिया में एक अच्छे जगह पर लेके जाना चाहती थी और अच्छे जगह पर ले जाके उनको ये फील कराना चाहती थी कि नहीं बेटा, अगर पापा नहीं कर पाएंगे ना तो मम्मी है, मम्मी सब कुछ है, मम्मी भी, पापा भी मम्मी है और मम्मी
मम्मी भी मम्मी है और वो सारा सब कुछ कर सकती है। तो साथियों, सबसे पहले जो मुझे आरसीएम बिजनेस में समझ आया वो थी मेरी जरूरत, और जरूरत था पैसा, जरूरत था पैसा। और उस पैसे का जब मुझे दिखा, पहले मैंने बता चुका है पहले भी, 1024 रुपए जबरदस्ती प्रोडक्ट यूज करने का मुझे 1024 रुपया आया। और उस पैसे को जब मैं देखी तो मेरी इधर की घंटी बजी, और उसके बाद में मैंने अपने मम्मी पापा, अपने मायके से, स्पेशली मम्मी से मैंने सेटअप करा, और सेटअप करके उनसे यही बोला कि आप जब जब भी मतलब कोई भी कार्ड आए तो मेरे नाम से आप भेजा कीजिए, कोई भी मतलब फंक्शन होता है तो आप मुझे बताया कीजिए, या घर वालों से जब भी बातचीत हो या कहीं मुलाकात हो फैमिली वालों से, तो आप उनको ये बताइए कि ये इस जगह प्रोग्राम है तो आप रजन को जरूर भेजिए। और उस टाइम जब मेरे सीनियर आते थे तो मैं उस टाइम में मीटिंग करती थी, उस टाइम में मीटिंग करती थी साथियों, मीटिंग अटेंड करती थी, और मीटिंग अटेंड करके अपने आप को चार्ज करती थी। कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग में कोई नहीं जाता था, मेरे टीम में कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि थोड़ी अभी मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, पहले एकदम दुबली पतली सी थी, गाल यूं पिचका हुआ था, और एकदम से मतलब मेरा जो लुक था, मतलब मैं दिखने में एकदम ज्यादा दुबली सी, एकदम वीकनेस था, सारा सब कुछ था। तो लोग मुझे देख के ही बोलते थे, अपनी हुलिया पहले सुधार ले, अपने आप को पहले बना ले, अपने आप को, मतलब जब तू सक्सेस हो जाएगी तब हमारे पास में आना। और कई बार ऐसा होता था कि मैं उनके यहाँ से सिर्फ नजरें झुका के, आंख में आंसू लेके नजरें चुरा लेती थी, इसलिए कि मुझे कोई ना देख सके, सॉरी, कोई ना देख सके। इस तरीके से मैं रोते हुए उस घर से निकलती थी, और निकलते हुए, एक मिनट, जी पानी ले लीजिए, पानी। सॉरी साथियों, सीसी कैमरा लाइट चली गई थी तो सीसी कैमरा बोल रहा है, सीसी कैमरा चालू हो गया है, सीसी कैमरा चालू हो गया है। तो मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ, रजन साहब चालू हो गई है, रजन साहब चालू हो गई है। तो सीसी कैमरा अलर्ट रख रहा है यहाँ पर, चूंकि मैं पीयूसी में बैठी हूँ, मेरी टीम की ये पीयूसी है, यहाँ पर मैं बैठ के आज मीटिंग कर रही हूँ। तो साथियों, ये कहना चाहिए कि इस तरीके से स्ट्रगल था। कई बार दूसरे एक बस स्टैंड से जाने, एक जगह से दूसरे जगह बस में जाने के लिए मेरे पास में पैसे होते थे, लेकिन कहना चाहिए टाइम नहीं होता था, और टाइम नहीं होता था तो कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आए कि घंटों घंटों मुझे वेट करना पड़ता था, घंटों घंटों। कई बार, एक बार की बात है, हमारे वहां से नारायणपुर बहुत नजदीक है, गांव से मात्र 50 किलोमीटर का दूरी है, और उसको बीहड़, मतलब आज भी वहां पर माड़, थोड़े से दूर में माड़ जो है, मतलब जो आदि मानव के जो जीवन जीते हैं लोग बाग, वहां पर आज भी कुछ अंदर इलाके में आज भी वो है, वहां पर शासन प्रशासन का कोई भी जोर नहीं चलता, वहां पर आम व्यक्ति को भी जाने के लिए ये अभी भी छूट नहीं है। ऐसे एक नारायणपुर है, वहां पर मैं एक बार गई थी, और वहां पर शाम को 6 बजे के बाद में कोई भी बस नहीं थी, लास्ट बस में, पूरे बस में जेंट्स थे लेकिन अकेली मैं महिला थी। उस दिन भी मुझे ये ऐसा लगा था कि भगवान ये कैसा दिन है कि मैं पूरे जेंट्स लोगों के बीच में अकेली, क्योंकि मैं डर रही थी उस बस में बैठ के। उस बस में बैठने के बाद में कहना चाहिए ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं वहां पर पहुंच पाऊंगी, मेरे घर में ठीक ठाक मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। एक बार का सिचुएशन ऐसा हुआ था, उसी नारायणपुर से मुझे भिलवाड़ा सेकंड डे जाना था। फर्स्ट डे मैंने नारायणपुर का फील्ड गई, और जब गई तो मुझे वापस आना था, बस मैं फील्ड करके आ गई थी तो बस की स्ट्राइक थी और बस मुझे मिल नहीं रहा था। और बस नहीं मिल रहा था तो मैं सोच रही थी कि कोई फैमिली वाले अगर गाड़ी मिल जाए और मुझे लिफ्ट दे दे, तो उस लिफ्ट में मैं लिफ्ट लेके मैं वहां तक चली जाऊं, जो बस का किराया है वो मुझे चाहे तो एक्स्ट्रा भी लेना चाहे तो मैं दे दूं, क्योंकि सेकंड डे भिलवाड़ा जाना था। लेकिन साथियों, उस दिन जो है, उस दिन की बात अगर मैं बताऊं तो जब मैं वहां से निकल रही थी, एक वेगनार कार थी और उस पे मैं बड़े बड़े निडरता से, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो कोंडागांव, मतलब मेरे घर में पहुंचता था, मैं बड़ी निडरता से वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन उस व्यक्ति की जो गतिविधि थी वो सही नहीं था, और जब आप सही काम करने जाते हो तो आपका सिक्स सेंस, आपका ऊपर वाला परम पिता परमात्मा आपको जो है ना वो सिग्नल देता है कि नहीं बच्चा, ये व्यक्ति सही नहीं है। मैंने उनको बोला कि नहीं भैया मुझे यहीं पर छोड़ दो, तो बोले कि नहीं नहीं आपको आगे जाना है ना, आप घर तक जाएंगे। तो मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला, आप गाड़ी रोकोगे कि नहीं, अगर गाड़ी नहीं रोकोगे तो फिर सोच लो। मैंने उनको
डर तो रही थी, मैं रो भी रही थी, लेकिन उस टाइम में मैंने उनको डराया और डराने के बाद वो बंदा डर के फिर वहीं पर मुझे छोड़ दिया। वो बीच जंगल में था साथियों, और मैं रुक गई और थोड़े पैदल 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 जब मैं गई तो वहां पर एक अम्मा का छोटा सा दुकान था, और वो बोल रही थी कि बेटा आज ये दुख क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? क्योंकि मैं उनको देखी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी अपनी मिल गई, और मैं एकदम से इमोशनल हो गई, फिपक के रोने लगी। तो वो बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? तो मैं बोली अम्मा ऐसा ऐसा बात है, मैं एक तो मुझे जाना है, और मैं वहां बैठ गई। तो बोलती पागल क्यों बैठी, कभी नहीं बैठना चाहिए, घर में जाके नहीं बोलना, घर में जाके नहीं बोलना, नहीं तो घर वाले डांटेंगे तुझे। मैं तो दुकान 5 बजे बंद कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में 5 बजे के बाद कोई भी नहीं आता। आज पता नहीं क्यों इतने टाइम बाद मैं खोली थी, शायद मैं तेरे लिए यहाँ पर थी। और उन्होंने फिर वो वहां पर मुझे रुके, मतलब थोड़ी देर बिठाए, उन्होंने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में अपने बच्चे को बोले कि बेटा जा इनको ना मेन रोड तक छोड़ के आ जा, और वो अपने घर बाइक में बिठा के मुझे अपने बेटे के पास साथ में भेजे, और बोले डरना नहीं, ये मेरा बेटा है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में भेज रही हूँ, बिल्कुल तू डरना नहीं, वहां तक जाना। साथियों इस तरीके का जो स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल अब कुछ भी नहीं लगता। जैसे माँ 9 महीने तक के गर्भ में रखती है बच्चे को, और पैदा करने से पहले इतना ज्यादा पेन वो सहती है, और जब बेबी को देखती है ना तो उसको वो दर्द सारा भूल जाते हैं। आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ, आरसीएम बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो आप बिलीव कीजिए, आप भरोसा कीजिए, आप विश्वास कीजिए। जिस दिन आप रॉयल्टी होंगे, जिस दिन आप टेक्निकल पे आएंगे, आपको वो सारे दर्द जो है ना, वो एक हिस्ट्री बनाने का मौका मिलता है, और शायद वो हिस्ट्री बनाने का मौका मुझे मिला। साथियों मेरी अगर मैं बात करूं, मेरी पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं, मेरे मेरे बच्चों की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा जो स्ट्रगल किए वो मेरे बच्चे किए हैं। जिस टाइम में उनको माँ का प्यार चाहिए, जिस टाइम में माँ का हाथ का खाना चाहिए, जिस टाइम में माँ उनको कपड़ा पहनाए, नहलाए धुलाए, उस टाइम में मैं उनको टाइम नहीं दे पाती थी। और उनको टाइम नहीं दे पाने की वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कई बार ये कैसी लाइफ है, ये कैसी लाइफ है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आप सबको अब मैं बता दूं साथियों, अब मैं बात आरसीएम बिजनेस की चालू करती हूँ। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं रात के 12 बजे भी फील्ड करती हूँ तो मैं सिक्योर हूँ। किस लिए सिक्योर हूँ? क्योंकि मेरे साथ में मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे टीम के बच्चे होते हैं, और वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके से सम्मान देते हैं, जिसको आप पैसे में भी नहीं मिल सकता। साथियों यहाँ पर खुद के कोई चार्ज नहीं करता आपको। जी रंजन जी अनम्यूट हो गया है, और थोड़ा फिगर साफ नहीं है, आवाज तो साफ आ रही है लेकिन फिगर नहीं थोड़ा सही आ रहा है। तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो रही है तो एक बार चेक कर लेंगे। जी माफी चाहते हैं बोलने की। अभी सही आ रहा है? फिगर रुक रुका, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी अभी अभी सही सही है, आ रहा है? शुरुआत करें। जी जी अभी सही है? चलिए, तो साथियों अब ये आरसीएम बिजनेस जो है कोई किसी को चार्ज नहीं करता। देखिए आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, ये इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आरसीएम सिस्टम है, और आरसीएम सिस्टम आपको बाहर खोले बुला रही है कि आ जाओ बच्चों, आरसीएम सिस्टम में आप लोगों के लिए खोल के रखा हूँ। आप चाहे बच्चे लड़के हो लड़कियां हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप ओल्ड एज है, आप आइए और मेरे साथ में मिलके मेरे सिस्टम से काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। साथियों यहाँ पर सबसे पहला जो चीज होता है वो मैंने बताया, जरूरत। अब दूसरा जो चीज है वो है आपका फोकस, वो है आपका फोकस। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसा कमाने के लिए कहाँ पर मेहनत करना है, उस चीज पर आपको फोकस करना जरूरी है। जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे तब तक मैं बता दूं साथियों, जीवन में कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। आरसीएम बिजनेस में जब हम आते हैं, आरसीएम बिजनेस पर विश्वास नहीं करते हैं, और थोड़ा सा विश्वास करेंगे, विश्वास करने के बाद में हमारा फोकस डगमगा जाता है, और फोकस जब डगमगा जाता है तो कहीं ना कहीं हम बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को यहाँ पर फोकस होके काम करना है। जिस तरीके से हम फोकस करेंगे, जिस काम पे हम फोकस करेंगे, चाहे वो काम 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 4 नंबर का हो, कोई भी नंबर का काम हो, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो चीज वो काम होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे फोकस के साथ में वहां पर पूरी ताकत के साथ में आपने काम किया।
साथियों यहाँ पर आप फोकस कर लिए, फोकस करने के बाद आई कैन डू, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे घर वाले मेरे साथ दें कि नहीं दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी फैमिली वाले मेरे साथ दें कि नहीं दे, फर्क इस बात से पड़ता है रजन कि तू करना चाहती है कि नहीं। यहाँ पर बैठे हर शख्सियत को मैं बोलना चाहूंगी कि आप करना चाहते हो कि नहीं, उस चीज से फर्क पड़ता है, उस चीज से फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से आप करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं। फर्क डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर साथियों हमने पहला जो बात किया वो जरूरत, दूसरा जो बात किया वो फोकस, और तीसरा जो बात करना है साथियों वो है विश्वास। यस, मैं कर सकती हूँ और ये होके रहेगा, होना पड़ेगा, चाहे दुनिया में आंधी आए चाहे तूफान आए। कल हमें जाना था उड़ीसा, मुझे जाना था और उस टाइम इतना ज्यादा तूफान आया। परसों भी मुकेश सर की मीटिंग के बाद में मुझे कोंटा मतलब आंध्रा बॉर्डर में जाना था, तो उस टाइम में भी मुझे जाना था, उस टाइम में भी बहुत तेज तूफान आई, बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन हम वहां गए और बारिश को रुकना पड़ा, तूफान को रुकना पड़ा। कल भी हम गए, उड़ीसा में जाना था, कल भी हम गए, बारिश को रुकना पड़ा वहां पर, और बारिश को रुक के ठंड भी रुकना पड़ा, और आज तेज धूप निकल गई। कल परसों से इतनी मौसम इधर पर खराब है, लेकिन हमारी मंजिल वहां पर थी, तो हम लोग वहां पर चीरते हुए निकल गए, क्योंकि फोकस वहां पर था। और कहना चाहिए कि उस दिशा पर जो हम काम करना चाह रहे थे, उस दिशा पर अपन ने काम किया, मतलब विश्वास किया कि यस आई कैन डू, हम कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, मौसम ही तो है ना। तो इस तरीके से सर आप विश्वास करके आप काम कीजिए। उसके बाद में चौथी जो चीज आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, आप अपने परिवार के प्रति कितने जिम्मेदार हो, आप अपनी पत्नी के प्रति कितने जिम्मेदार हो, आप अपने बच्चों के प्रति कितने जिम्मेदार हो, आप अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स के प्रति कितने जिम्मेदार हो, और लास्ट में कहूंगी आप अपने लाइफ एंड आप अपने बिजनेस के प्रति कितने जिम्मेदार हो। जितनी जिम्मेदारी से आप निभाओगे, उतनी जिम्मेदारी से उतने काम कर करके सीख के आप जो है परफेक्ट बन जाएंगे, उतने जो है आप परफेक्ट बन जाएंगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी सीख, और जितनी बड़ी सीख उतनी बड़ी जीत। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी सीख, और जितनी बड़ी सीख उतनी बड़ी जीत। आप जितनी बड़ी जीत लेना चाहते हो साथियों, जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बीवी आपकी है, बच्चे आपके हैं, पति आपका है, बच्चा आपका है, पेरेंट्स आपके हैं, घर आपका है। तो उस टाइम में जिम्मेदारी मुझे लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिम्मेदारी ले लिए साथियों। जिम्मेदारी लेने के बाद में हमें देखना है कि हम जो है अपने आप को कितना, उसके बाद में जिम्मेदारी लेने के बाद में हमें अपने आप पे काम करना है। काम किस पे करना है सर? काम फील्ड में जाने से पहले अपने आप पे काम करना है। वो काम क्या होगा? वो काम क्या होगा कि मुझे प्लान दिखाना। मेरे अपलाइन आदरणीय पुनाराम साहू जी मुझे कहा करते थे कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, मैं नहीं जानता, नो एक्सक्यूज, मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आपके घर में कटोरी है, आपके घर में गिलास है, आपके घर में प्लेट है, आप उनको बिठाइए अपने सामने में, उनको प्लान दिखाइए, वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके आप फील्ड में उतरिए। अगर आप बिना प्रैक्टिस के उतरेंगे, बिना टूल्स के उतरेंगे, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप वहीं पर ढेर हो जाएंगे, आप वहीं पर ढेर हो जाएंगे। ये मेरे अपलाइन मुझे कहा करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि महिला बात बात पे रोती है, बार बात पे इमोशनल हो जाती है। और जब इतनी कड़ाई से जब उन्होंने कहा था तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि सर कितनी कड़ाई से मुझे बोल रहे हैं। इतना भी नहीं कि मैं नहीं दिखा पाती, समझ भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीजें आज मुझे समझ आती है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो स्ट्रिक्ट होकर इतना नहीं बोलते, मैं ये प्लान मैं अभी दिखा सकती हूँ, जितनी स्मूथली, जितने अच्छे से मैं प्लान दिखा सकती हूँ, वो प्लान इतना अच्छा होता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को कमजोर बना रही थी। लेकिन मेरे अपलाइन बोलते हैं ना, बच्चे को धकेलता है ना, कोई एक जानवर है जो बच्चे को लात मारता है और बोलता है चलो, तो उसी तरीके से अपलाइन ने जब कहा तो मैंने रियली कटोरी को प्लान दिखाया, ग्लास को प्लान दिखाया, मेरे बच्चे को प्लान दिखाया, और मेरे बच्चे को इतने बार प्लान दिखाया कि कभी भी आप उनसे कोई भी टाइम कोई भी स्लेब पूछोगे ना, तो वो बता देगा कि यहाँ पर इतना स्लेब होता है, यहाँ पे इतना स्लेब होता है, इतना उसने प्लान देखा है। तो साथियों, घर में
वही हम क्या होते हैं, हम कहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि हम घर में तो प्रैक्टिस करते नहीं है और हम पहुंच जाते हैं फील्ड में। तो घर में आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए साथियों, कि प्रैक्टिस किस तरीके से मुझे प्लान करना है, किस तरीके से मुझे इंट्रो करना है, किस तरीके से मेरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कि कौन सा वर्ड मेरे लिए सही रहेगा और कौन सा वर्ड सही नहीं रहेगा। क्या मैं वहां पर कॉन्फिडेंस बोल पाऊंगी? नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि कोई भी चीजों का जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आज भी एमबीबीएस डॉक्टर हो या सर्जन हो या कितने भी बड़े मेजर बन जाए, वो प्रैक्टिस करते हैं और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। कोई भी काम को करने से पहले, कोई भी मीटिंग करने से पहले, इवन आप यकीन नहीं करेंगे, ओपन प्लान मीटिंग करने से पहले भी मैं एक बार प्रिपरेशन 1 मिनट के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, डायरी में लिखती हूँ कि मुझे आज किस टॉपिक पर बात करना है। प्रिपरेशन, अचानक से जाके आप वहां पर अचानक से नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर खुद पर काम करना है साथियों। और खुद पर जब आप काम करने लगते हैं, गलती, हमारे सचिन सर हमको कहा करते हैं, गलती उन्हीं से होता है जो काम करते हैं, और जो गलती ही नहीं करेगा, जो काम ही नहीं करेगा, उससे क्या गलती होगी? क्या गलती होगी भाई? रोटी बेलना नहीं आता, रोटी बेलने जाए तो भारत का नक्शा बनेगा। अब भारत का नक्शा बनेगा जब ही बनेगा जब आपने करना शुरू किया। अब जब करेंगे नहीं तो भारत का नक्शा बनेगा नहीं, और प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो भारत का नक्शा भी नहीं बनेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा साथियों। आगे अगर मैं बता दूं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हमने खुद पे काम किया, अब हमें फील्ड पे काम करना है। फील्ड में किससे हमें क्या बात करनी है, कौन से लीडर से, क्योंकि हमारे टीम में हर प्रकार के लोग आएंगे, भांति भांति के लोग आएंगे, भांति भांति की बातें करेंगे, भांति भांति की जगह मिलेगी। क्योंकि आप अपने घर से जब निकलते हैं ना, तो उस तरीके से आपको वहां पर, क्योंकि घर से जब हम निकलते हैं तो घर का जो माहौल होता है वो हमारे जैसा होता है। उस माहौल में हम पले, उस माहौल में हम रहते हैं, और वहां पर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन हम पूजा जी नेटवर्क प्रॉब्लम है रंजन जी का? हाँ, थोड़ा नेटवर्क वीक है करेगा, मैम क्या का। न्यूट्रीचार्ज उनको चाहिए, क्या न्यूट्रीचार्ज मैम चाहिए, क्या चाहिए, मैं उसको समझ के वहां पर वीडियो हमें ऑफ बात करेंगे। करने से यस रिजल्ट वहां पर आना ही आना है साथियों। तो आप जो है फील्ड पर काम करिए, और फील्ड में जाते ही साथ आप जय आरसीएम ना किया कीजिए, आप आरसीएम किया कीजिए। क्योंकि जय आरसीएम बोलने से आपका परचेस वॉल्यूम नहीं आता, आप आरसीएम से परचेसिंग करते हैं, तब आपका जय आरसीएम होता है। जब आप खरीदी करते हैं, जब आपकी सेल्फ आईडी पर काम होता है, आपकी टीम की सेल्फ आईडी पर काम होता है, तब जाके आपको आपका विदेश होता है, तब जो है आरसीएम से आपका जय होता है, तब जय आरसीएम होता है साथियों। आप उस तरीके से काम कीजिए, लोगों को जाइए बताइए उनके लिए परचेसिंग कितना जरूरी है, उनके लिए आरसीएम के प्रोडक्ट कितना जरूरी है। मैं उड़ीसा में जब रहती हूँ, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वहां पर किडनी का दिक्कत है, क्योंकि वहां पर आप आज भी मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, और वहां पर मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो उनका जो है ऑयल खा खा के मस्टर्ड ऑयल और पाम ऑयल, ये दोनों ज्यादा चलता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो है किडनी, और किडनी की वजह से मैक्सिमम पेशेंट लोगों को, जो पेशेंट हो चुके होते हैं, उनको जो है डायलिसिस का ही वहां पर प्रॉब्लम आता है। तो हम वहां पर जाके हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल को सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, और हमारी टीम में उस तरीके से हम काम भी करते हैं। आपको साथियों समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस, मतलब एक सेंस लगाना पड़ेगा, किस व्यक्ति के साथ में कीस्टोल का काम किया जा सकता है, किस व्यक्ति के साथ में आप न्यूट्रीचार्ज का काम कर सकते हैं, किस व्यक्ति के साथ में गामा ओरिजिनल का काम कर सकते हैं, किन साथियों के साथ में आप जो है हरी संजीवनी का काम कर सकते हैं, और किन साथियों के साथ में हमारे पास में मिरेकल प्रोडक्ट आ गया है, वो है तुलसी पेंट का काम कर सकते हैं। अगर उसके साथ में, उस सेंस के साथ में आप काम करते हैं, 101% है। मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि आप भी एमरल्ड अचीवर बन सकते हैं कुछ ही दिनों में। मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसलिए टाइम लगा क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिलता था, घर से वो चीजें नहीं मिलती थी जो मुझे चाहिए होता था। वो चीजों के, उन चीजों के साथ साथ, मतलब उनके बगैर में अगर यहाँ तक पहुंचो तो आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में परिवार है, आपके
पार्टनर आपके साथ में है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को, शायद मेरा टाइम हो गया है, मैडम एक बार मुझे बता देंगे। हाँ, मेरा टाइम हो गया है क्योंकि गामा ओरिजिनल का भी ट्रेनिंग है संध्या मैम आज। जी शायद जितेंद्र सर अगर हमारे बीच तो में मैं है तो हम बस जी मैम मात्र 3 से 4 मिनट और लेके, क्योंकि गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग भी है इसके साथ में, तो 3-4 मिनट में मैं अपनी बात को यहीं पर वाइंड अप करूंगी। तो साथियों, आप जिस तरीके का पैसा चाहते हैं, जिस तरीके का लेवल चाहते हैं, जिस तरीके से आप काम, मतलब जिस तरीके का आप रिजल्ट चाहते हैं, उस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी। फील्ड में गए, फील्ड में काम किए, और फील्ड में काम करके अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो कहना चाहिए वो भी ज्यादा आप आगे नहीं जाएंगे। आप अपने लाइफ में गोल बनाइए, आप गोल बनाइए कि मुझे जाना कहाँ है। जब तक गोल नहीं बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्य जिसका नहीं होता वो कहीं नहीं पहुंचता है। आज मेरा लक्ष्य 1 बजे, मुझे 1 बजे के प्रोग्राम में आना था, नेटवर्क में आना था, क्योंकि मैं जहां पर गई थी नेटवर्क नहीं था। अभी भी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, मैं आउट ऑफ नेटवर्क हो जाऊंगी। आज भी अभी भी मेरा एक सिम अगर आप कॉल करेंगे मेरे एयरटेल नंबर पर, तभी भी आउट ऑफ नेटवर्क है मेरा नंबर। अभी मेरा जियो नंबर ही नेटवर्क में है। तो कहना चाहिए कि अभी ये मेरा लक्ष्य यहाँ पहुंचना था, क्योंकि मुझे मीटिंग करनी थी तो मैं यहाँ पहुंची। उसी तरीके से आपका लक्ष्य कहाँ है, वो लक्ष्य जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप तब तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। कितने ही बड़े लीडर बोले, कितने ही सीनियर लीडर बोले, कितने ही अभी हमारे टीसी सर बार बार बोल रहे हैं फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, कितने भी फॉलो अप कर ले, लेकिन आपका खुद का लक्ष्य नहीं है, आपके अंदर खुद के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये भी मेरी गारंटी है। तो लक्ष्य बनाइए साथियों, लक्ष्य के साथ में आप आगे बढ़िए। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप पूरे तरीके से प्रोटेक्ट है, आपको ये पोटेंशियल देता है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आपकी क्षमता के अंदर से पर्दा हटाइए और उस क्षमता से आगे निकलिए। और बिहार जंगल, बिहार नक्सली इलाके से निकल के आज आप लोगों के साथ में बात कर रही है। टीसी सर की बात बाय फेस वो पहचानते हैं, बीसी सर की बात करूं तो वो भी मुझे बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। मैं अभी मार्च महीने में मैंने शेड्यूल मना कर दिया था साथियों। मैंने जब उनके ऑफिस से आया था कॉल तो मैंने बोला भैया मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, अप्रैल में करा लीजिएगा। बीसी सर का कॉल आया और वो बोले मुझे कि रजन मैडम आपका कब है डेट, आप एक डेट लिख लीजिए। तो मैंने बोला सर कि अभी तो मुकेश सर आने तो आपका एक डेट चाहिए। तो मैंने 17 बोला था लेकिन उन्होंने 18 और गुरुदेव जो बोल दिए तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि गुरुदेव गुरुदेव है और उनको पता है कि उनके बच्चों को कहाँ लेके जाना है। वो जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर, और वो बोल दिए तो बोल दिए। और मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ साथियों। एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप अपने अंदर की अपने सपनों को आप पहचानिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। आरसीएम बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से हैं? आप उत्तर से हैं, आप दक्षिण से हैं, आप पूरब से हैं, आप पश्चिम से हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने तो बस ये रखता है कि आप इंसान हैं, और इंसान आपके आसपास में आरसीएम बिजनेस जैसा बेशकीमती तोहफा है। और उसके पिकअप सेंटर में पहुंचिए, उसके प्रोडक्टों को यूज कीजिए, प्रोडक्टों को यूज कीजिए। अच्छा लगे तो लोगों को बताइए, और लोगों को भी यही बोलिए प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को बताइए और उनको भी मोटिवेट कीजिए, उनको सिस्टम सिखाइए। आरसीएम सिस्टम आपको अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक लेके जाएगा। कब चले जाएंगे आपको खुद को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। और आशा करती हूँ कि ये जो है इससे इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा लाइक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join